इसी तरह इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जुमले से एक और माना भी जो है ना अखज़ किया है। आपने फरमाया कि यहाँ से मुराद ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को दाढ़ी दी है, चेहरे के ऊपर, मर्द के चेहरे के ऊपर अल्लाह ने दाढ़ी जो है ना वो सजाई है। यह मर्द की खूबसूरती है। याद रखिए, औरत की खूबसूरती सर के बालों के अंदर है, उसके बालों की तवालत के अंदर उसकी खूबसूरती है, और मर्द की खूबसूरती उसके चेहरे के ऊपर जो अल्लाह ने बाल सजाए हैं ना, इसके अंदर। अल्लाह की तख्लीक को तब्दील मत करो। और इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो इंसान दाढ़ी मुंडाता है वो अल्लाह की खलक को तब्दील करता है, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ के अंदर तब्दीली वाक़या करने की कोशिश करता है, और ये सख्त गुनाह का काम है। तमाम अंबिया की मुश्तरका सुन्नत है दाढ़ी रखना, तमाम अंबिया की। तो जो इंसान दाढ़ी मुंडाता है वो तमाम अंबिया की सुन्नत का तारक बन रहा है, और अल्लाह की खलक के अंदर तब्दीली वाक़या जो है ना वो कर रहा है। अल्लाह ने इसके चेहरे को कितना खूबसूरत बनाया है जी, कि इसके चेहरे के ऊपर दाढ़ी सजाई है। इसको अल्लाह की खलक के ऊपर एतमाद नहीं है, ये एतमाद इस बात के ऊपर कर रहा है कि मैं दाढ़ी मुंडाऊंगा तो फिर मेरे चेहरे की खूबसूरती है। अब किन के चेहरे ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है ना अल्लाह ने दाढ़ी नहीं रखी? वो तो औरत का चेहरा है। औरत और मर्द के दरमियान ज़ाहिरी सूरत के एतबार से जो फर्क करने वाली चीज़ है वो चेहरे के अंदर दाढ़ी तो है। मर्द की दाढ़ी है, औरत की दाढ़ी नहीं है। तो मर्द का हुस्न और खूबसूरती और जमाल जो है ना इस बात के अंदर है कि उसके चेहरे के ऊपर क्या हो जी? दाढ़ी। अब ये अल्लाह की खलक के ऊपर इसको एतमाद नहीं है, ये समझता है कि मैं दाढ़ी मुंडाता हूँ तो फिर जो है ना खूबसूरत लगता हूँ। तो ये अल्लाह की खलक के अंदर क्या कर रहा है? तब्दीली वाक़या कर रहा है, जो कि सरासर जो है ना नाजायज़ है। और याद रखिए, दाढ़ी मुंडाने वाला इंसान तमाम नबियों की सुन्नत का तारक, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का भी तारक, और इस आयत के तहत वो शैतान का पैरोकार है, वो शैतान का आलाकार है, शैतान का पैरोकार है। शैतान ने उसको हुक्म दिया था कि अल्लाह की खलक के अंदर तब्दीली करो, उसने अल्लाह की खलक के अंदर जो ना तब्दीली की, शैतान के कहने के ऊपर जो ना उसने इस तरह किया। तो वो सुन्नत का भी तारक हुआ और शैतान का भी जो है ना वो पैरोकार जो है ना वो हुआ। अल्लाह ने इसको मर्द बनाया है, ये औरत बनने की कोशिश में लगा हुआ है। लिहाजा मेरे भाइयों, इसमें गुस्सा करने की बात नहीं है। जिन लोगों की दाढ़ी नहीं है, आज से ही नीयत कर ले, इरादा कर ले कि वो दाढ़ी रखेंगे, मर्द बनने की कोशिश करें, मर्द बनने की। अल्लाह ने मर्द के चेहरे के ऊपर दाढ़ी सजाई है, मर्द बने, औरत के चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं है। जिस वक्त एक आदमी दाढ़ी मुंडाता है तो वो तो औरत के साथ मुशाबत इख्तियार कर रहा है, और अल्लाह के पैगंबर ने औरतों के साथ मुशाबत इख्तियार करने वाले के ऊपर लानत की है, उस वईद के अंदर भी आ गया। फिर ये समझे कि जिस वक्त इंसान दाढ़ी मुंडाता है उस वक्त जो है ना वो औरतों के साथ मुशाबत इख्तियार करता है। अल्लाह ने इसको मर्द बनाया है, वो औरत बनने की कोशिश कर रहा है, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना ही में रहा ना शी में रहा। अगला लफ्ज़ तो आप समझ गए होंगे, मैं नहीं उसको बोलता। वो तीसरी जिनस जो है ना वो बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मेरी बातों का गुस्सा ना कीजिएगा, इल्तजा, मैं आपसे छोटा हूँ, कम ज़रफ़ हूँ जी, कम अक्ल हूँ जी, लेकिन दीन की बातें आपको बता रहा हूँ जी, अल्लाह के नबी का फरमान आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, खालिफुल मुशरिकीन वफ़िरुल लुग़ा वक़्फ़ुश शवार। आपने फरमाया मुशरिकीन की मुखालफत करो और अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ और अपनी मूछों को कम करो, कटाओ। हमने उल्टा जो है ना वो काम शुरू कर दिया, मूछें बड़ी बड़ी हैं जी और दाढ़ी जो है ना उसका नामो निशान नहीं। और आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, उलमा ने ये मसला लिखा है, इंसान जिस वक्त मर जाता है ना उसके तमाम अमल मुनक़ते हो जाते हैं। दुनिया के अंदर जब तक जिंदा था नमाज पढ़ता था, रोज़ा रखता था, हज करता था, ज़कात देता था, सदका खैरात करता था, नेकी के तमाम काम जो है ना वो करता था। जिस वक्त वो मर गया ना ये सारे अमाल मुनक़ते हो गए। दाढ़ी वाली सुन्नत एक ऐसी सुन्नत है, मरने के बाद कब्र में जाने तक
ये नेकी जो है ना अपनी साथ लेके जाता है। ये नेकी उसकी कब्र तक साथ जाती है, कब्र के अंदर तक जो है ना वो साथ जाती है। बाकी सारे अमल दुनिया के अंदर मरने से पहले पहले तक थे, जब मर गया सारे अमल मुनक़ते हो गए। लेकिन ये अमल एक ऐसा अमल है, मर भी गया है फिर भी नबी की सुन्नत को जो ना कब्र के अंदर साथ लेके जा रहा। कितनी बड़ी सुन्नत है। फिर आप देखें, जो बंदा दाढ़ी मुंडाता है ना, हर वक्त गुनाह के अंदर मुब्तला है, हर वक्त। हत्ता कि उलमा ने लिखा अगर वो नमाज पढ़ रहा है, रोजे की हालत में है, हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है, इन इबादात के अमल के अंदर भी वो गुनाह के अंदर मुब्तला है। नमाज के अंदर कैसे गुनाह के अंदर मुब्तला है कि नबी की सुन्नत का तारक है। अल्लाह उसकी नमाज को कैसे कबूल करे जो नबी की सुन्नत का तारक हो, दायमी सुन्नत का तारक हो। अल्लाह अकबर। उसका रोज़ा कैसे कबूल होगा, उसका हज कैसे कबूल होगा, उसकी ज़कात कैसे कबूल होगी, जो हर वक्त कबीरा गुनाह के अंदर मुर्तकब है, हर वक्त कबीरा गुनाह का मुर्तकब है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बेटों, मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है, अपने चेहरे को नबी की सुन्नत के साथ सजा लो। बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश करो, अपने चेहरों को नबी की सुन्नत के साथ सजा लो। अंदर खाते तो हमारे पास भी कुछ नहीं है, कम से कम हम अपना ज़ाहिर तो ठीक कर लेना। हम भी कोई इतने नेक नहीं है, अल्लाह हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन कम से कम हम अपना हुलिया तो दुरुस्त कर लेना। अपना चेहरा, अपने वज़ाकता, अपना लिबास, ये तो मुसलमानों वाले बना लें, नबी की सुन्नत वाले बना, क्या पता इसी वजह से हम जो है ना नजात मिल जाए। अंदर का मामला तो फिर अल्लाह के साथ है ना जी। अल्लाह हमारे ज़ाहिर को भी दुरुस्त कर दे और हमारे बातिन को भी दुरुस्त कर दे। तो अर्ज़ ये कर रहा था, फ़ला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह, अल्लाह के खलक में तब्दीली करने का हुक्म ये शैतान का है। जो इंसान दाढ़ी मुंडाता है वो शैतान के इस बहकावे के अंदर जो है ना आया हुआ है। ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह, अल्लाह का हुक्म तो ये है कि अल्लाह की खलक को तब्दील ना करो, और ये शैतान का हुक्म था कि मैं इनसे अल्लाह की खलक तब्दील करवाऊंगा। इंसान ने अल्लाह की बात नहीं मानी, शैतान की बात मान ली, तो फिर कैसे लानते जो है ना वो ना बरसें, कैसे हमारे उमूर दुरुस्त ना हो, कैसे हमारे घरों के अंदर जो है ना बरकत आएगी, कैसे हमारे मामलात जो है ना वो दुरुस्त होंगे। आज खराबी जो है ना वो इसी वजह से है कि हमने दीन को छोड़ दिया हो, दीन से हम जो है ना वो दूर हो चुके हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए जी। इसी तरह बाद